आज का टॉपिक तो और भी सुंदर है, हेल्दी लाइफ। पर मुझे तो आप सब हेल्दी लग रहे हैं। चलो, अब तो आप सब हेल्दी हैं ही, सदा हेल्दी रहना। पर आगे चलकर कुछ होने लगे, उसके लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपके सामने रख दूंगा, काम आएंगी आपको बहुत। एक बहुत अच्छी रिसर्च अभी अभी हुई, जीवन में असंतोष अनेक बीमारियों को जन्म देता है। ठीक है ये बात? और दिमाग पर जिनके सदा प्रेशर रहता हो, किसी न किसी चीज का प्रेशर सिर पर, वो भी बीमारियों को जन्म देता है। हमें ये दो चीज़ें बहुत अच्छी तरह सीखनी हैं, तब हम खुश रहेंगे। प्रेशर नहीं, बोझ लेकर नहीं चल रहे हों, जीवन में असंतोष नहीं। एक बहुत सुंदर बात आपको याद रहे जीवन भर, जो कुछ हम सोचते हैं उससे एनर्जी जनरेट होती है। याद रहेगी? जो कुछ हम सोचते हैं उससे एनर्जी जनरेट होती है। इसलिए कोई मनुष्य यदि निगेटिव बहुत सोचता है तो क्या होगा? बोलो। निगेटिव एनर्जी वो पैदा कर रहा है ना। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये निगेटिव एनर्जी सबसे पहले हमारे ब्रेन में जाती है और डैमेज करती है कई चीज़ों को। ब्रेन ही सारे शरीर को कंट्रोल करता है। अभी ब्रेन ही दबाव में है तो उसका दबाव अंग अंग तक पहुंच जाता है। ये बीमारियों का बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए बहुत पॉजिटिव और सुंदर संकल्प सब क्रिएट करें। पहला संकल्प तो यही क्रिएट करें, मैं निरोग हूं। एवर हेल्दी मान लो अपने को, आई एम एवर हेल्दी। हमारे यहाँ भोली भोली माताओं ने ये प्रयोग किए। हमने क्लासेज में सुनाया, कुछ भोली माताएं जो ज़्यादा तो सोचती नहीं, जो बताया वही सत्य है। वो तो हाथ जोड़ते हैं, सत्य वचन महाराज। हमने बता दिया कि सवेरे उठकर 7 बार याद करना, मैं निरोग हूँ, मैं निरोग हूँ, तुम्हारे रोग भाग जाएंगे। कईयों ने शुरू कर दिया। और हमें बताया कि 6 मास करने के बाद तो देह में कोई रोग बचा ही नहीं। ये प्रैक्टिकल अनुभव है लोगों के, क्योंकि हमारे संकल्पों में क्रिएटिव एनर्जी है। कोई व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं, जरा सा कुछ हो गया ना, सोचने ही लगते हैं निगेटिव। क्या सोचते हैं बोलो? अब आप सोचते होंगे, अब तो लगता है मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। फाइनल जजमेंट दे देते हैं। ये बीमारी तो बहुत भयानक है। मैंने सुना है उसको भी हुई थी, वो भी मर गया। उसको हुई थी, वो भी मर गई, अब मैं भी गई। ये नहीं। मैं आपको अनुभव सुनाऊं। एक माता मेरे पास आई, चेहरा उदास। मैंने कहा क्या बात है? कहा हम 4 बहनें हैं, 3 को तो कैंसर हो चुका है, 3 में से 2 की मृत्यु हो गई है। अब मुझे डर लगता है कैंसर मुझे भी होगा। बिल्कुल सच्ची घटना है। उसने तो ज़्यादा बताया था, मैं थोड़े से में बताया।
फिर मैंने उसको तैयार किया, मुझे उस पर बड़ी दया आई, बेचारी की 3 बहनों को कैंसर हो गया, बड़ी बात है ना। कैंसर ऐसी बीमारी है, नाम सुन के ही मनुष्य आधा मर जाता है और दिन गिनने लगता है। मैंने उसे तैयार किया, आज से संकल्प कर दो मुझे कैंसर हो ही नहीं सकता, मैं कैंसर से मुक्त हूं और रहूंगी। बहुत मुश्किल से उसमें थोड़ी ताकत आई, इतना डिप्रेस थी कि मुझे भी होना है। एक दूसरी कहानी सुनो, बहुत सुंदर। 30 साल की एक बहन 2 बच्चे और पति को लेकर मेरे पास आई, बड़ी खुश थी। मैंने सोचा ऐसे ही मिलने आ गए हैं, ठीक है भाई। मैंने कहा बोलो कैसे आना हुआ? हंसते हंसते कहा भाई जी मुझे कैंसर हो गया है। मैंने कहा चेहरे से भी नहीं लगता था। मैंने कहा तुम्हें कैंसर हो गया है? और हंसी। मैंने कहा तुम्हारी हंसी देखकर कैंसर की हंसी तो गुम हो ही गई है, उसको तो भागना ही है अब, तुम तो ठीक हुई की हुई। सचमुच मुस्कुराहट में ऐसी ताकत है जिससे बीमारियां घबराती हैं। हमें हेल्दी रहना है तो माइंड को हेल्दी बना दें। ऐसा आप अपने को कर दें कि मेरी खुशी मेरा निजी खजाना है, इसे कोई चोर चुरा ही नहीं सकता। बहुत डिटरमाइंड थॉट, बड़े विल पावर वाला थॉट। ये मेरा अपना खजाना है, इसको मुझे बांटते चलना है। मेरी खुशी को मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता। हो सकता है या किसी ने जरा सा कुछ कहा और बस मूड ऑफ। बोलो जो युवक बैठे हैं क्या प्रोग्राम है उनका? बोलो, तुम ही बता दो तीनों आगे वाली। खुशी को कोई छीन नहीं सकता या हमारी खुशी छुई मुई? स्ट्रॉन्ग कर दो अपने को। खुशी हमारी अपनी चीज है। जैसे हम अपनी अच्छी ज्वेलरी को संभाल के रखेंगे ना, कोई कीमती हमारे पास मोबाइल भी है उसको भी बहुत संभालेंगे, खुशी भी बहुत कीमती है, कोई चोर ले नहीं सकता, इस पे किसी की नज़र पड़ नहीं सकती, हम तो खुश रहेंगे। खुश रहने को अपनी नेचर बढ़े, अंदर की भी खुशी बाहर तो दिखाई देगी ही। तो बहुत सेंसिटिव नहीं बनना है। फीलिंग आती है ना बहुतों को, उसको कहते हैं सेंसिटिव नेचर। देखो जिनकी सेंसिटिव नेचर है उसे क्या नुकसान होगा, अब आप ध्यान से समझ लेना इस बात को। चारों ओर इस संसार में अंतरिक्ष में जितनी भी बैड एनर्जी है वो उस मनुष्य के अंदर समाने लगेगी, कमजोर पड़ने लगेगा, दिनों दिन उसका माइंड वीक होगा। इसलिए हमें नाजुक नहीं बनना है, सेंसिटिव नहीं बनना है। ऐसे ही ये भी आप जान लें कि अगर किसी मनुष्य को क्रोध बहुत आता है तो वो भी कनेक्ट हो जाता है इस सारी बैड एनर्जी से, और बैड एनर्जी उसके मन में प्रवेश करने लगती है। हमें कनेक्ट होना है गुड एनर्जी से। इस अंतरिक्ष में ऊपर बहुत गुड एनर्जी भी है, नीचे बैड एनर्जी, ऊपर बहुत गुड एनर्जी है। यदि हम अपने सुप्रीम फादर से जुड़ेंगे तो सारी अच्छी अच्छी एनर्जी प्राप्त होगी। ऊपर जितना रहेंगे हमारी कॉन्शियसनेस हाई होगी, उतना हमें अच्छी एनर्जी प्राप्त होती रहेगी। तो हेल्दी हमें रहना है, लाइफ स्टाइल को भी बदलना है। मैं बहुत चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि दूसरा जो इसका हिस्सा है उसको हम ज़्यादा लेंगे। लाइफ स्टाइल बदलना है। क्या हो गया है लाइफ स्टाइल? फास्ट फूड खाना, रात को देर से खाना। बचपन में शायद आप लोग भी पढ़ते हो, मुझे तो पता नहीं, हम लोग तो पढ़ते थे अर्ली टू बेड। आजकल भी पढ़ाया जाता है क्या? ये नहीं होगा।
आजकल तो उल्टा कर दिया है, लेट टू बेड, लेट टू राइज, लेट टू ईट एंड ओवर ईट. ओवर ईटिंग मेक्स ए मैन अनहेल्दी, अनवेल्दी, अनवाइज, अनहैप्पी. 4 चीज कह दी मैंने. और बीमारियां तो बहुत बढ़ेंगी. आप रात को 12 बजे खाएंगे, हाजमा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा. ये सबको जान लेना चाहिए. इसलिए भोजन 8 बजे तक, 8:30, किसी को बहुत ही लेट हो तो 9 कर लेना चाहिए, ताकि सोने से पहले सब कुछ हल्का हो जाए, भोजन डाइजेस्ट हो जाए. इसकी बहुत ज़रूरत है. सवेरे उठना. यहाँ कौन कौन उठ रहे हैं आप में से सवेरे? हाथ उठाओ जरा. सच? ओह वेरी गुड, एक्सेलेंट. कैसा लगता है? यहाँ की तो वैसे भी ठंडी हवा है, पॉल्यूशन नहीं है. शहरों में तो घूमने भी जाओ सवेरे डर भी रहेगा और बदबू भी बहुत होती है. यहाँ तो ना डर किसी का. हाँ, बाहर जाएंगे तो भालू आपका स्वागत करने आ सकते हैं, अंदर तो नहीं आएंगे. तो सवेरे उठने से मनुष्य के मन के विचार बहुत सुंदर हो जाते हैं. और ये मन के विचार हमारी बहुत बड़ी संपदा है. सब इसको अपनी संपत्ति मान ले. द बिगेस्ट ट्रेजर फॉर ह्यूमन लाइफ इज हिज एलिवेटेड थॉट्स. बहुत ऊंचे विचार. सवेरे उठकर आप प्रकृति का सौंदर्य देखें, आकाश की ओर निहारें. किसने ये सब बना दिया? लोगों ने अनेक कल्पनाएं की हैं इसके बारे में. तो विचार बहुत सुंदर होंगे, मन सुंदर होगा, तन आप ही हेल्दी हो जाएगा. तो बहुत ध्यान देना अपनी लाइफ स्टाइल पर. वॉकिंग का भी थोड़ा समय होना ही चाहिए. नेक्स्ट बात, होल्डिंग नेचर नहीं रखनी है. हेल्दी लाइफ जीनी है. किसी भी बुरी बात को दिमाग में होल्ड नहीं करेंगे, पकड़ेंगे नहीं. बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है. एक बात हो गई है आज, उसको दिमाग में रख लिया है, कल दूसरी हो गई, वो भी तिजोरी में रख ली, तीसरी वो भी, और इस तरह क्या भर गया ब्रेन में. तो अच्छे विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती. होल्डिंग नेचर नहीं, छोड़ते चलो. और छोड़ने का एक ही तरीका है, BEG. EG, BG नहीं, EG, BEG, इट इज BG. ठीक है, इजी हो जाओ बिल्कुल, हल्के. किसी ने 2 बातें कह दी, अब वो इधर रख ली, नींद में भी वही याद आ रही है. इतना अच्छा मेरा फ्रेंड, उसने आज ऐसे ऐसे बोला, नींद नहीं आ रही है, रो रहे हैं अंदर ही अंदर, सवेरे भी उठा नहीं जा रहा. क्यों? उसने ऐसा बोला. किसी ने अच्छे शब्द बोले होंगे, वो तो याद ही नहीं, बुरे शब्द ज़्यादा याद रहते हैं. होल्डिंग नेचर को अभी रिलीज कर दो. जो कुछ इधर रखा उसे उतार दो. अभी ब्रेन को खाली कर दो, ताकि उसमें सुंदर चीज़ें हम भर सकें. भर के नहीं रखना है. और याद रखेंगे, बहुत बड़ा सीक्रेट है, जिस मनुष्य ने व्यर्थ की बातें बहुत रख ली हैं, होल्ड कर ली हैं, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं. स्वर्णिम अवसर सबके सामने से गुजर रहे हैं रोज, पर हमने कोई पकड़ के रखा ना कुछ, उसमें हम बिजी हैं, तो वो अवसर आगे निकल जाएंगे. इसलिए बुरा कुछ भी होल्ड करके नहीं रखना है. हेल्दी लाइफ तो बहुत सुंदर टॉपिक है. ये संसार में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं. हमारे यहाँ जब डॉक्टर्स आते हैं बहुत, आप तो थोड़े आए, डॉक्टर्स तो यहाँ भी 1000 आते हैं. और जब नीचे हमारा बड़ा प्रोग्राम होता है, 3, 4, 5 हज़ार तक डॉक्टर आते हैं. मुझे मौका मिलता है उनके बीच में जाने का. मैं पूछा करता हूँ, मेडिकल साइंस इतनी बढ़ गई
कितने लाख डॉक्टर हैं भारत में, कितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है मेडिकल के लिए, लेकिन बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही हैं दिनों दिन? समथिंग इज मिस्ड, समथिंग इज रॉन्ग। सोच के देखो सभी, अगर हमारी मेडिकल साइंस परफेक्ट है तो बीमारियां क्यों बची हैं? बीमारियां तो बढ़ती जा रही हैं, तो कुछ गड़बड़ है। ये जो मनोविकार है ना, मनुष्य के पाप कर्म हैं, ये बीमारियों के बीज हैं। कारण तो हमें कुछ भी दिखता है, हम गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, पर इसके पीछे कुछ गति है। हम गिरे क्यों? हम 2 सीढ़ी क्यों उतर गए? रोज तो उतरते थे वही स्टेप्स, आज 2 उतर गए, गिर गए, फ्रैक्चर हुआ, चोट लग गई, सिर भी नीचे पटका और बहुत बुरा हाल हो गया। पर ये हुआ क्यों? इसके पीछे कर्मिक अकाउंट जिम्मेदार होता है। तो आप चिंतन करेंगे, अगर हम अपने को बहुत पॉजिटिव कर दें, अगर हम पावर ऑफ थॉट को बढ़ा दें, तो हम हेल्दी रहेंगे। जो मैंने पहली बात आपको कही, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। अब पॉजिटिव जितना सोचने लगेंगे, ठीक होने लगेगा। मैं आपको 1-2 टिप्स बता देता हूँ जो हमने बहुत काम किया है इस पर। जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, वहाँ हम लोग काम करते हैं इस पर। स्पिरिचुअल साइंस वहाँ सफल होती है, क्योंकि आजकल संसार में मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं या नहीं? और मैं आप सबको, जो युवक बैठे हैं सभा में, सावधान करना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत है ज़्यादा सोचना, निगेटिव सोचना। समझ ले आप, जिस मनुष्य में ये 2 बुरी आदतें हैं, उसको एक ना एक दिन डिप्रेशन का शिकार होना ही है। इसलिए, और डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ है। मनुष्य कोई काम का नहीं बचता। आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, आपकी बड़ी बड़ी पद पोजीशन हो, डिप्रेशन होते ही हाल खराब। जजों को हो गया ना, आप लोगों ने सुना होगा, कई बड़े बड़े IPS ऑफिसर्स को हो गया। मेरे पास भी आते रहते हैं, क्योंकि निगेटिव सोचना, कुछ पूर्व जन्मों का कर्मिक अकाउंट, वो हमें डिप्रेशन की ओर ले चलता है। तो आप सभी को ये बात मैंने इसलिए सुनाई, सभी जो अपने एक सुंदर जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, आप सभी युवकों को कह रहा हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, दूसरों के लिए शुभ सोचना है। ये आदत डाल दो। खुश जितना रहने की कला सीख लेंगे, उतना ही बीमारियों से मुक्त रहेंगे। एक सुंदर चीज आपके सामने रख रहा हूँ, और इसको आप अपनी प्रैक्टिस में लाना। मैंने बहुतों से प्रयोग कराया, जिनको डिप्रेशन होता है, जिनको कोई मानसिक रोग होते हैं, उनके लिए ये प्रयोग बहुत अच्छा है। हिंदू धर्म में भी इसका बहुत ज़्यादा मान्यता है, और जैनिज्म में तो इसकी प्रैक्टिस ही है। एक दिन वो क्षमा याचना का प्रोग्राम रखते हैं, साल में एक दिन। पता है, कईयों को पता होगा, जो जैन परिवार से उन्हें पता होगा, उनका 10 दिन का पर्यूषण पर्व कहते हैं उसको, पर्यूषण। उसमें वो एक दिन क्षमा, मुझे भी एक बार बुलाया तो सबको 1 घंटा बैठा दिया अंधेरे हॉल में, यहाँ कपड़ा डाल दिया, क्षमा याचना करो, जिन जिन को कष्ट दिया हो क्षमा मांगो उनसे। क्या इसके पीछे रहस्य है, आप ध्यान से सुन लें। मान लो 1000 साल पहले आप राजा थे, और आपने कोई गलत निर्णय कर दिया, 1000 लोगों को कष्ट हो गया। मैं 1000 की बात कर रहा हूँ, केवल हजारों को हो गया, 1000 को ले लें, 1000। उनकी जो बैड एनर्जी है, वो अब तक भी आपसे जुड़ी हुई है।
पिक्चर बनाओ, 1000 लोग आपके चारों ओर हैं और रस्सियाँ, सूक्ष्म धागे आपके ब्रेन से जुड़े हुए हैं, तारे जुड़ी हुई हैं। तो उनकी जो बद्दुआएं थी, उनकी जो बैड एनर्जी थी, वो लगातार आपको आ रही है। इसके कारण मानसिक रोग बहुत हो रहे हैं। इसलिए हम ये कराते हैं सवेरे उठ के ही कि जिन जिन को मैंने पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, मैं उन सभी से क्षमा याचना करती हूँ। आप सब शांत हो जाओ। 5-7 दिन करने के बाद ही बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। जो दिमाग पर एक प्रेशर था वो हट जाता है। बहुत सुंदर प्रयोग है। एक प्रयोग मैं आपको और सिखा देना चाहता हूँ, जो मनुष्य के रिलेशनशिप्स में बहुत काम आएगा आप सबको। मैं एक उदाहरण के साथ आपको कहूँगा। एक बहन मेरे पास आती है, कहती है मेरा पति मुझे बहुत तंग करता है, इंसल्ट करता है, संबंधों में कड़वाहट आ रही है, मुझे ठीक करना है। डिवोर्स देना तो सहज है, पर डिवोर्स बहुत बुरी चीज़ है, उसको मैं नहीं करना चाहती, बच्चे भी हैं। मैं इस संबंध को स्वीट बनाना चाहती हूँ। तो मैंने कई केसेस जैसे लिए और देखिए केवल 7 दिन में संबंध मधुर हो गए। थोड़ा सा अपने को पॉजिटिव करना है। क्या सिखाया? आप सब इसको यूज करेंगे अपने रोज के जीवन में। हमने उन्हें सिखाया, सवेरे उठे, अब पत्नी उठी, उठते ही पति का चेहरा देखा, क्या आएगा मन में? कैसा पति मिला, तंग कर दिया इसने तो। मैं तो क्या क्या ड्रीम देखे थे, जीवन ऐसे सुख से बिताएंगे, एंजॉय करेंगे, हे भगवान ऐसा पति दिया, सारा खेल बिगाड़ दिया मेरा। तो क्या गया हमसे उसको? नेगेटिव एनर्जी। जब वो उठेगा वो भी सोचेगा कैसी पत्नी मिली, रोज लड़ाई करती है, पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा, वो भी यही सोचेगा। मैंने चेंज कराया कि आप सवेरे उठो पहले और इतना संकल्प करना, ये मेरा पति है, बहुत अच्छी आत्मा है। चलो गुस्सा सब में होता है, थोड़ा गुस्सा ही तो है, लेकिन मुझे प्यार भी तो बहुत करता है, मेरी हर इच्छा पूरी भी करता है। भाइयों ने ताली बजाई, बहनों ने। फिर संकल्प करना, ये बहुत अच्छी आत्मा है एंड ही इज माई गुड फ्रेंड। मतलब पॉजिटिव कर दो अपने को। तो जब वो उठा 1 घंटे के बाद, उसने भी सोचना शुरू किया, मुझे छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करना चाहिए, आखिर उसका भी तो जीवन है, मुझे उसे प्यार से बात करनी चाहिए। और 7 दिन करने के बाद दोनों के रिलेशनशिप बहुत स्वीट हो गए। एक उदाहरण और सुना देता हूँ, आपको काम आएगा। गांधीनगर गुजरात का है। एक व्यक्ति अपने ऑफिसर से बहुत तंग था। कहा जैसे ही मैं जाता हूँ बस चिल्लाना शुरू कर देता है, मुझे बहुत परेशानी होती है, मैं अब इसके साथ काम नहीं करूँगा, मुझे रिजाइन करना है। मैंने कहा तुम्हारी गवर्नमेंट की सर्विस है, रिजाइन न करो, मैं तुम्हें कुछ विधि बताता हूँ, पहले वो करो, अगर नहीं कुछ होता तो सोचना, पहले छुट्टी लेना, 1-2 माह छुट्टी पर रहो, फिर सोचना शांत मन से। मैंने उसे यही कहा, सवेरे उठकर तुम उस व्यक्ति को दूर से ही, वो तो उसके पास नहीं है, वो दूर है, क्योंकि मैं समझ गया था उसको और मैंने बताया भी, निश्चित रूप से ये व्यक्ति अपने घर से पत्नी से लड़ाई करके आता है। अब उसके मन में जो गुस्सा आता है, सबसे पहले तुम मिलते हो तो अपने गुस्से को ट्रांसफ़र कर देता है ना मनुष्य। कोई तो चाहिए ना ट्रांसफ़र होने के लिए, तो गुस्से को तुम पे ट्रांसफ़र कर देता है। यही होगा, तुम उसको जरा दया की दृष्टि से देखो, मेरा ये अधिकारी,
बेचारा कितना सफ़र करता है, ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये भगवान का बच्चा है, ही इज़ माई गुड फ्रेंड, अब वो मुझे पूरा सहयोग देगा, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है। उसने शुरू किया। 7 दिन के बाद ही मुझे फ़ोन किया, सचमुच वो तो मेरा गुड फ्रेंड बन गया। और फिर बताया, मैंने पूछा, आपने अपने उस अधिकारी से बात की? कहा हाँ, मैंने उससे पूछा कि सर आप मुझे बहुत डांटते थे आते ही, मैं तो कुछ गलती भी नहीं की, आप आए और मेरे पे शाउटिंग शुरू। कहा भाई क्या करूं, मेरी पत्नी मेरे पे शाउटिंग बहुत करती थी। वही था बिल्कुल। तो हम एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाएं। बीमारियों से बचने के तरीके छोटे छोटे मैंने आपको बताए, और संबंधों को बहुत स्वीट बनाना है। जहाँ संबंध मधुर नहीं है वहाँ मानसिक रोग बहुत बढ़ेंगे। इसलिए मैंने शायद कल यहीं बताया आपको, सुन लें आप, मेरा ईगो इम्पोर्टेंट नहीं, संबंध इम्पोर्टेंट है। बोलो ठीक बात है या नहीं? टॉक टू योर सेल्फ। मेरा ईगो तो उसका कोई महत्व ही नहीं है, संबंध बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ, सच्चे एग्जाम्पल हैं मेरे पास। एक बहन मेरे पास आई अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर। मैंने कहा बोलो क्या समस्या? कहा मैंने बहुत बड़ी गलती करके अपने जीवन को नर्क के समान बना दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कि मैंने बीटेक MBA किया, मेरे पति ने भी बीटेक MBA किया था, मैं बन गई बैंक मैनेजर, उसको पोस्ट मिली बैंक ऑफिसर की। अब मुझे ईगो रहने लगा, मेरी पोस्ट बड़ी है तुमसे, मैं ज़्यादा सैलरी लेती हूँ, तुम क्या हो? थोड़ा इंसल्ट करने लगी। कहा वो इतना हर्ट हुआ। कहा मेरा पति बहुत अच्छा, मुझे कभी कुछ नहीं कहता था, वो इतना हर्ट हुआ कि अपनी अटैची तैयार की, चुपचाप चला गया। कहाँ गया? दुबई चला गया। तब से आता नहीं है, फ़ोन भी नहीं होता। बेचारी रोने लगी कि मैंने जरा से अपने ईगो के कारण उस व्यक्ति को हर्ट बहुत किया और अपने जीवन को नष्ट कर दिया। देखो कितनी छोटी बात थी, मैं बैंक मैनेजर, ये बैंक ऑफिसर। इन चीज़ों से बचेंगे। जितने हम बड़े बने उतने ही आगे आपको बोलना है, पोलाइट हों। ये सच्चा मैनर है। जो दूसरा हिस्सा है ना टॉपिक का, सुसंस्कृत जीवन, ये हमारे वेल मैनर हैं। हम जितने बड़े बने, जितने धनवान हों, बुद्धिमान हों, उतने ही नम्र चित्त बने। कई लोग बहुत ऊपर जाने के लिए, मेरी बात को समझना, बहुत नीचे उतर जाते हैं। क्लियर है ना? छीनने लगते हैं दूसरों से, जाना ऊपर चाहते हैं पर काम बहुत छोटे करने लगते हैं, नीचे उतर जाते हैं, अपनी डिग्निटी को, अपनी रॉयल्टी को एकदम गंवा देते हैं। तो हमें महत्व देना है अपने संबंधों को। छोटी सी बात में संबंधों को तोड़ देना उचित नहीं। एक रहीम कवि हुए हिंदी के, बहुत अच्छी बात कही है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। फट से तोड़ देते हैं ना, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जोड़ भी दिया वो रिफाइननेस नहीं आएगी। इसलिए अपने को बहुत स्वीट बनाएं। इस कल्चर के लिए मैं आपको एक सुंदर बात याद दिलाना चाहता हूँ। जिन्होंने थोड़ा भी ज्ञान लिया है वो इस बात को जानते हैं। हम जब सतयुग में इस धरा पर आए थे तो हम क्या थे? सबको पता हो, जिनको नहीं पता, हम देवी देवता थे।
ये बात किसी पुस्तक में नहीं, इतिहास में नहीं है, ये वेदों में नहीं है, ये उपनिषदों में नहीं है, ये स्वयं भगवान ने हमें इस सत्यता का बोध करा दिया। तुम सभी देवता थे, और उसका प्रैक्टिकल प्रूफ हमारे पास ये है कि देवताओं के चित्रों को जब भी हम देखते हैं हमें कितना अच्छा लगता है। आप सूक्ष्म साइकोलॉजी पे ध्यान देंगे, उनसे हमें अपनापन लगता है। श्री कृष्ण को भगवान लोग मानते हैं, श्री कृष्ण का चित्र देखेंगे, उनकी कहानियाँ सुनेंगे, आप ध्यान देना, आपको फील होगा अपनापन, ये हमारे हैं। कहीं हम अपनों की बातें सुन रहे हैं क्योंकि ये हमारे पूर्वज हैं। तो हमारे अंदर देवत्व भरा हुआ है, वो देव संस्कार हमारे अंदर हैं। हमारे भारत में बहुत महान लोग पैदा हुए हैं, जितने सारे संसार में हुए हैं ना, उनसे भी कई गुना महान पुरुष भारत में हुए हैं। सुना आपने अमेरिका में कोई बहुत महान पुरुष पैदा हुआ? किसी ने सुना? मैं तो नहीं सुना भाई। शिवाजी महाराज ने किसी मुगल सेना से युद्ध करने के लिए अपने एक सेनापति को भेजा, सेना लेकर। सेनापति ने उसकी सेना को हरा दिया, सेना से उसके जो परिवार थे और राशन था उसका कनेक्शन काट दिया, और बेगम को पकड़कर पालकी में वो सेनापति शिवाजी के पास लेकर आ गया। कहा, महाराज आपके लिए बहुत सुंदर गिफ्ट लाया हूँ। क्या लाए हो? पालकी खोली, बेगम उससे बाहर आई, डरी हुई थी। शिवाजी महाराज ने उसको कहा, डरो नहीं, तुम मेरी माँ हो। यह है भारत की महान कल्चर। और अपने सेनापति को बहुत धमकाया, आज तो ये गलती कर दी, आज के बाद की तो मृत्यु दंड होगा, सम्मान सहित इसको इसके घर पहुंचाओ। सेना ली उसने, पालकी वापिस चली, उसको गिफ्ट भी दी गई और ससम्मान उसको उसके घर छोड़ा गया। ये भारत की महान कल्चर है। भारत में ये ऐसे महान लोग पैदा हुए हैं। तो हम अपनी महान कल्चर को पहचानें। यहाँ की महान कल्चर का बेस है प्योरिटी, श्रेष्ठ चरित्र। देखो, भारत के लिए प्रसिद्ध है, भारत ने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। ये सत्य बात है। मैंने बहुत इतिहास पढ़ा, हालांकि इतिहास मेरा सब्जेक्ट नहीं था, पर मुझे बहुत रुचि थी इतिहास जानने की। विदेश वाले भारत पे आक्रमण करने आते थे क्योंकि भारत बहुत साहूकार था, अथाह धन संपदा थी यहाँ, अथाह। सोने की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती थी, ले जाओ जितना चाहिए, लूट कर लेते गए लोग। भारत को किसी पे अटैक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये खुद भरपूर था। भारत में वीर बहुत हुए, नारियां कितनी वीरांगनाएं पैदा हुई यहाँ, जिन्होंने घुटने नहीं टेके, अंग्रेजों के सामने शीश नहीं झुकाया। साउथ में भी हुई, महाराष्ट्र में भी हुई, झांसी की रानी भी हुई। झांसी की रानी तो फेमस है, पर साउथ में और महाराष्ट्र में भी कई वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, चरित्र के लिए जिन्होंने सब कुछ बलिदान कर दिया। तो हम बेस बनाएं प्योरिटी को, हमारी दूसरे के लिए सुंदर दृष्टि, हमारी दूसरे के लिए शुभ भावनाएं, दूसरों को आगे बढ़ाना, दूसरे की संपत्ति पर बुरी दृष्टि नहीं रखना। हम दाता हैं। मैंने कभी एक लेख लिखा था, बहुत साल तक मैं लिखता रहा था, फिर जब ये वीडियो का ज़माना आया, इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो फिर मुझे भी छोड़ देना पड़ा, वो फील्ड मिल गया। तो मैंने लिखा था, भारत को माता क्यों कहते हैं? किसी और देश को माता कहते हैं? पाकिस्तान माता? सोचेगा भी नहीं। अमेरिका, चीन माता? होगा ही नहीं। मैंने लिखा कि ये भारत इसलिए माँ है
कि इस धरती ने सब धर्म वालों को आश्रय दिया। पारसी यहीं आए, मुस्लिम्स यहीं आकर बस गए, क्रिश्चियंस तो बहुत गरीब थे यहाँ आने से पहले, साहूकार हो गए यहाँ से। अब उनकी प्रारब्ध पूरी हो गई, फल पूरा हो गया उनका। अब वहाँ दूसरी स्थिति बनती जा रही है। क्या बन रही है आपको तो नहीं पता होगा। मैं गया तो मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ की कल्चर को भी थोड़ा देखता हूँ, कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो वहाँ के युवक एक तो ज़्यादा पढ़ते नहीं है, 12वीं तक पढ़ते हैं, बहुत कम युवक आगे जाते हैं। दूसरा, नौकरी वो 20 साल से ज़्यादा, जब उन्हें पेंशन मिलेगी ना बस वहीं तक, उसके बाद नहीं। फिर मौज मस्ती का जीवन। और किसी भी देश में यदि ऐसा होता है तो समझ लो वो देश अब पतन की ओर जाएगा। तो भारत माता हुआ, सबको आश्रय दिया, सबकी पालना की, फिर भी भरपूर है या नहीं? भारत भरपूर है। सबसे बड़ी चीज यहाँ का अध्यात्म है, यहाँ का प्रेम है, पारिवारिक जीवन है। ये तो गड़बड़ 10 साल से हुई है, परिवार टूटने लगे, वेस्टर्न कल्चर घुस गई हमारे देश में। नहीं तो परिवार में लोग बंधे रहते थे, परिवार का प्यार यहाँ का प्रसिद्ध होता था। तो ये समझ लेना चाहिए, जिस देश के लोग चरित्रवान हैं वही देश सबसे अधिक संपत्तिवान है, वही देश सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो ये हमारे भारत की कल्चर है। हम देवी देवताओं की संतान हैं और हम ऐसे महान देश के वासी हैं। सुन लें आप एक नई बात, इस भारत भूमि का कभी विनाश नहीं होता, ये इटर्नल है। ये सतयुग में भी थी तो अब भी है। अमेरिका सतयुग में नहीं था, चीन सतयुग में नहीं था। अमेरिका का इतिहास केवल 400-450 साल का है, उससे पहले वहाँ कुछ नहीं था। ऑस्ट्रेलिया का इतिहास कितना होगा पता है? 150-200 साल का, उससे पहले वहाँ कोई नहीं था। ये भारत प्राचीन लैंड, इसकी संस्कृति सबसे महान। तो हम ऐसे देश के वासी हैं जहाँ भगवान का अवतरण होता है, जहाँ भगवान के कदम पड़ते हैं, इसलिए भारतवासी ही सबसे महान समझ लें आप अपने को। हम महान देश के वासी, हम महान आत्माएं हैं। हमें इस भारत को अब विश्व गुरु बना देना है। ये विश्व गुरु केवल डिफेंस पावर बहुत ज़बरदस्त हो जाए उससे नहीं बनेगा। हमारी मिलिट्री, हमारे मिसाइल्स, हमारे एटम बम्स, हाइड्रोजन बम्स बहुत हों, हमारे पास पैसा बहुत हो जाए, इकोनॉमी बहुत ऊपर चली जाए, केवल इससे भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। किससे बनेगा? इसके साथ प्लस होगी आध्यात्म शक्ति, स्पिरिचुअल पावर। वो अब आप सब सीख रहे हैं। और स्पिरिचुअल पावर और कुछ नहीं, कई लोग इसको समझते नहीं हैं। इसका शुरुआत यहाँ से होती है कि हम ये देह नहीं, हम आत्माएं हैं। और फिर आत्मा को सद्गुणों से भरना है, बस ये है स्पिरिचुअल पावर। योग के वाइब्रेशंस हमें प्राप्त करने हैं, अपने को शक्तिशाली बनाना है, एम्पावर करना है, दूसरों के लिए शुभ भावनाएं रखनी है, प्यार बांटना है, सहयोग देना है, मर्सीफुल होकर रहना है, ऑनेस्टी को बढ़ाना है। ये हो गई स्पिरिचुअलिटी। हमारे भारत में तो ऐसा समय था, अब भी देखते हैं। हम कल आबू में एक दुकान पर गए, हमें कुछ देखना था, वो दुकान वाला है ही नहीं। हम उसको जानते भी हैं, उसके इधर उधर आवाज़ भी दी, पीछे ही घर है, दुकान खुली हुई, सब माल पड़ा है, वो है ही नहीं बहुत देर तक। क्यों नहीं है? उसको विश्वास है कि कोई यहाँ चोरी नहीं करता। हमारे देश में ताले नहीं लगते थे। यहाँ आबू में तो जब हम आए 50 साल पहले, ये टूरिस्ट प्लेस नहीं था, कोई घूमने आता था ना यहाँ,
होटल भी नहीं थे ज़्यादा। तो सामान अपना बैग जो भी था दुकान के सामने रखा, दुकान वाले को कहा भाई जी मेरा सामान रखा है, घूम के आता हूँ। सारा दिन घूम के आ गए, शाम को अपनी अटैची उठा के चल दिए। इतनी ईमानदारी हमारे देखते देखते, अब से 100 साल पहले बहुत ईमानदारी थी। हमारा देश धनवान भी बहुत था। एक बार हमारे यहाँ जो मैगजीन आती है उसमें डेटाज आए कि जब भारत में अकबर का राज था, लगभग 450-500 साल हुए हैं, तब ये भारत 1/5 प्रॉपर्टी ऑफ द वर्ल्ड भारत में थी। 5वां हिस्सा संपदा सारे संसार की भारत में होती थी। अथाह धन संपदा, उसमें सब लिखा था। मजदूर को 1 मास की मजदूरी 1 रुपया मिलती थी, 1 रुपया। उस समय अकबर सम्राट की बादशाह की आमदनी 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी, बहुत ज़्यादा मानी जाती थी वो। तो हमारा देश अथाह संपदा से भरपूर। हमें अब वेल मैनर अपने जीवन में लाने हैं, और वेल मैनर के लिए मैं 2-3 बातें ही आपको कहूँगा, ज़्यादा नहीं। दूसरों को सुख देने के विचार अपने मन में भर दें। मुझे सबको सुख देना है, दूसरों के दुख हरने हैं मुझे। बहुत सारे सुंदर मैनर आपके जीवन में आते जाएंगे। मुझे सबको सहयोग देना है। देखिए, सहयोग हर जगह दिया जाता है। आप कार लेके जा रहे हैं अपनी, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, कुछ लोग रास्ता पार करना चाहते हैं सड़क को, आप कार रोक लेते हैं, उन्हें इशारा करते हैं जाओ। कितने खुश होंगे वो, कहेंगे कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है ये। और लोग खड़े हैं और आप फटाफट निकाल रहे, मुझे बहुत जल्दी है। छोटा सा वेल मैनर, बोलने का तरीका हमारा बहुत ही सुंदर हो। बोल से मनुष्य की पहचान होती है ना। हम बोल ऐसे बोलें दूसरे का दुख समाप्त होता जाए, हमारे बोल ऐसे हों दूसरे मोटिवेट हो जाएं, हमारे बोल ऐसे हों किसी के जीवन में निराशा का अंधकार आ गया हो, आशाओं के दीपक जल उठें, हमारे बोल ऐसे हों मुर्दे में भी जान डाल दें। बोलना, बोलते तो सभी हैं। किसी के बोल महावाक्य कहलाते हैं, किसी के बोल वरदान बन जाते हैं, और किसी के बोल लोग सुनना ही नहीं चाहते, कहेंगे चुप ही रहे तो भला ही है। हम कैसा बोलते हैं, चेक योरसेल्फ। बोल पूरा जीवन आपको काम आएंगे। आप मैरिड लाइफ में हैं, आप जॉब में हैं, आप किसी कंपनी में हैं, आपको बिजनेस है, आपको टीम को यूनाइट करना है, आपको अपनी टीम में स्पिरिट भरनी है, आपको नए लोग आपके पास आए हैं कुछ सीखने के लिए, आपके बोल बहुत सफल बनाएंगे आपको। इसलिए बोल पर बहुत ध्यान देना है। हमारे बोल स्वीट भी हों, पोलाइटनेस से भरे हुए भी हों, ऑथेंटिक भी हों, अथॉरिटी वाले भी हों, पावरफुल भी बोल हों। ये मैनर्स हम सबको अपने जीवन में सीखने हैं। बहुत रॉयल मैनर है धैर्यवत होना, पेशेंस के साथ चलना। कई लोगों में बहुत जल्दीबाजी में निर्णय लेने की आदत होती है। किसने कुछ बोल दिया, 5 सेकंड भी नहीं ठहरेंगे, उत्तर देंगे, गुस्सा आ जाएगा। धैर्यवत होकर निर्णय लें, बोलें, चलें, लोगों को लगे ये बहुत रॉयल व्यक्ति है। तो ऐसे वेल मैनर जो आपको यहाँ राजयोग की शक्ति से प्राप्त होते हैं, उस पर आप ध्यान देंगे। लेकिन मैं आपको फिर अंडरलाइन करा रहा हूँ, जो मनुष्य दूसरों को सुख देता है वो सदा सुखी रहता है।
मैं समाप्त करना तो चाहता था, पर लास्ट बात एक और बता दूं, कल मैंने शुरू की थी, पहले 10 मिनट रोज सवेरे, याद है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर आवर होल लाइफ। इसलिए सवेरे उठकर आप क्या करेंगे, मैं आपको छोटी छोटी बातें कर देता हूं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग करना अपने परमपिता को, जिसने हमें जीवन दिया, जिसकी पालना हमें मिल रही है, उसे सच्चे मन से गुड मॉर्निंग करना, और फिर एक विजन बनाना कि हमने उसको गुड मॉर्निंग की और उसका वरदानी हाथ हमारे सिर पर आ गया, दुआओं का हाथ, उसके आशीर्वाद का हाथ। यहाँ से शुरू करना अपनी दिनचर्या को। और फिर दूसरा, बहुत मजा आएगा आपको। हे प्रभु, हे शिव बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। इसका मैजिक देखना आप, आपने मुझे सब कुछ दिया। रोने नहीं रोना है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये दे दो। मांग क्यों रहे हैं हम? मांगने वालों को क्या कहते हैं? क्यों बने हम भिखारी? जब वो हमारा पिता है तो जो कुछ उसके पास है वो किसका हुआ? आप शुक्रिया करो उसे, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। फिर कह रहा हूं, देखना इसका मैजिक, इसका इफेक्ट देखना। कम से कम सोच के देखो, उसने हमें आंखें दी, कितनी महत्वपूर्ण चीज है। उसने हमें ब्रेन दिया, हाथ दिए, पैर दिए, बॉडी दी, मकान दिया, धन दिया। शुक्रिया करो। थोड़ा दिया ये नहीं सोचो, बहुत कुछ दिया। पसंद है? कर सकेंगे? तीसरा संकल्प करना, मैं बहुत भाग्यवान हूं। खुले मन से, मुझे तो भाग्य साथ नहीं देता, मेरा भाग्य ऐसा क्यों बना दिया तुमने, ये नहीं, मैं बहुत भाग्यवान हूं। भाग्य का सितारा चमकेगा। मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत धनवान हूं। मैं गरीब हूं, ये गायन बिल्कुल बंद। ये गरीबी के गीत ही किसी को नहीं गाने हैं। मैं बहुत धनवान हूं। और भी अच्छे संकल्प आप अपने चुन सकते हैं। बच्चों को करा सकते हैं, जब उन्हें नींद से उठाओ उनसे बुलवाना, मैं बुद्धिवान हूँ। 3 बार बोलेंगे, बुद्धि का विकास होने लगेगा। और बच्चे जितने छोटे होंगे जल्दी विकास होगा। इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो आप सुन लें और इसको यूज करेंगे अपने जीवन में, ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरह। जो संकल्प आप खुले मन से कर रहे हैं, आपने संकल्प किया है मैं बहुत भाग्यवान हूं, क्या हुआ? आपसे पावरफुल तरंगें चारों ओर गूंजने लगी। अब 5 बार कर दो, मैं बहुत भाग्यवान हूं। ये सारा अंतरिक्ष गूंज उठेगा इस आवाज से कि नीचे कोई बोल रहा है, मैं बहुत भाग्यवान हूं। विजुअलाइज करो, गूंजने लगा सारा आकाश। प्रकृति में और हमारी वेव्स में रिएक्शन होती हैं, और फिर प्रकृति वही चीज हमें कई गुना करके वापस कर देती है। आपने संकल्प किया उठते ही 5 बार, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। गूंजने लगेंगी ये तरंगे अंतरिक्ष में, आपकी बुद्धि का विकास होने लगेगा। आपने संकल्प किया मैं बहुत धनवान हूं, गूंजेगा अंतरिक्ष, धन आपके पास आने लगेगा। और आपने बार बार संकल्प किया है भगवान मैं तो बड़ा गरीब हूं, कुछ नहीं कर सकती मैं तो गरीबी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? जो कुछ आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं, सवेरे उठ के खुले मन से संकल्प कर देना।
अगर कहीं आपको ऐसी जगह मिले जहाँ आप बोल भी सको तो और अच्छा होगा, पर सबके घरों में तो ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए संकल्प करना उठ के, तो वही चीज़ें रिटर्न हो जाएंगी कई गुना बनकर। आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको विघ्न आ रहे हैं जीवन में, कोई आपका मार्ग रोक रहा है, उठते ही संकल्प करना, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त हो गया है, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस संसार का हर प्राणी मेरा सहयोगी है, आई लव ऑल। देखना चमत्कार रोज करो, पसंद है? ये जीवन को खुशनुमा बनाने का, हेल्दी वेल्दी रखने का बहुत सुंदर तरीका है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।